नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, चुनाव बीत गया, विधायक मिल गए, सभी के चेहरे खिल गए, कुछ लोगों में मायूसी है और कुछ लोगों में नई उम्मीद है। चलिए इन्हीं सारी चीजों के बीच में आज बात करेंगे झारखंड और झारखंडियत की। आज ना तो होगा राजनीति, ना कुछ होगा और नीति। आज सीधा होगा समाज की वह नीति जिसके बीच में लोक लुभावन चीजों को लाकर रखा गया। किसी ने कहा 2.5 लाख नौकरी देंगे, किसी ने कहा 5 लाख नौकरी देंगे, किसी ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, किसी ने कहा 20 लाख स्वरोजगार देंगे, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। लेकिन जो मैं आज कहने जा रहा हूं श्रीमान, वो जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं आज बात करने जा रहा हूं झारखंड और झारखंडियत के अंतर्गत कार्य करने वाले उन युवाओं की, जिन युवाओं के दिलों के धड़कन में एक चीज गूंजता है, एक ही चीज फिरता है, एक ही चीज सुबह से शाम तक सोचते हैं, आखिर एक नौकरी कब होगी। क्या वो नौकरी सिपाही में होगी? क्या वो नौकरी रेल में होगा? क्या वो नौकरी जेल में होगा? क्या वो नौकरी सेल में होगा? क्या वो नौकरी किसी विभाग में होगा? क्या वो नौकरी हाई कोर्ट में होगा? क्या वो नौकरी एक ऐसे विभाग में होगा जहां हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? जिन उम्मीदों के साथ मैंने अपना मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया या फिर उसके आगे एमफिल और पीएचडी आज लोग कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को दिल से एक मजबूती के साथ शुभकामना। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश होती है श्रीमान। आज जिन युवाओं की बात करेंगे उसका नाम है श्रीमान, क्या नौकरियों के नाम पर जो आज तक बंटरबाज किया गया। अब ये एमपी की बात नहीं, व्यापम घोटाला की बात नहीं करने जा रहे श्रीमान, हम झारखंड की नीति की बात करने जा रहे हैं। हम झारखंड के उन युवाओं की बात करने जा रहे हैं जो घर से निकलकर 10 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष रांची में रह रहे हैं, दुमका में रह रहे हैं, बोकारो में रह रहे हैं, धनबाद में रह रहे हैं, हजारीबाग में रह रहे हैं। बस सपना एक ही है, एक नौकरी लग जाए, या वो नौकरी सिपाही का लग जाए या फिर वो नौकरी सीजीएल का लग जाए। रुकिए जरा। अब सीजीएल शब्द आया है तो अब श्रीमान, अब ग्रेजुएट लेवल वाले लोगों के दिमाग में एक बात बैठ रहा, केवल सीजीएल का बात करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तमाम उन नौकरियों की बात करेंगे जिसके आड़ में सीजीएल बदनाम हुआ। सीजीएल अगर बदनाम हुआ तो और भी नौकरियों की जानकारी के पीछे क्या मनसबा था। सरकार कोई भी रही, 24 साल के आसपास का सफर तय किया झारखंड के युवाओं ने, झारखंड के उन युवाओं ने जिसने, अभी मैं कुछ एक वीडियो देख रहा था जहां उसमें मैंने देखा बड़ा आत्मसम्मान के तरीके से लोग अपनी बात रख रहे थे कि श्रीमान, जब हम रांची के उस जोन में जाकर तैयारी कर रहे हैं जहां सबसे महंगा और पॉश इलाका है, मकान लेना, एक कमरे में 3 से 4 स्टूडेंट रहना, उनके दर्द और दर्दियत की बात को अब करने के लिए मेरे पास तो शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, अगर सीजीएल के नाम पर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 आ गया तो श्रीमान उनका दर्द क्या था, उनका तकलीफ क्या था। जो 1000 रुपए वाली फॉर्म भरे और जो 100 रुपए वाली फॉर्म भरे, सारे लोगों का दर्द एक ही था, मुझे नौकरी दे दो। एक बेहतर नौकरी की आस में, एक बेहतर नौकरी की तलाश में कड़ी मशक्कत। सिपाही का अगर दर्द की बात करें, सिपाही में भर्ती की बात करें, तो अभी आपको उत्पाद सिपाही में जो भर्ती दरोगा को लेकर या फिर उत्पाद सिपाही का भर्ती को लेकर जो दौड़ चला था, उसमें कितनी जानें गई। वह जान किसका था? वह किसी एक घर का था, जो भविष्य था, जो संवारने के लिए निकला था अपने परिवार को, अपने मां को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने उम्मीदों को, अपने उन भविष्य के सपनों को, जिन सपनों को साकार करने के लिए वह सुबह 10 किलोमीटर और शाम का 10 किलोमीटर दौड़ता था। जहां चलना मुश्किल है, वह कड़ी धूप, वह कड़ा धूप, वह ठंडा और बरसात, सभी में एक ही कॉम्बिनेशन दिमाग में बना हुआ था, एक ही मोटिवेशन दिमाग में बना हुआ था, एक ही फाइनल डेस्टिनेशन दिमाग में बना था, मुझे नौकरी लेना है। वो भी हाथ से अगर निकल जाए तो कितना तकलीफ लगता है। अगर सरकार वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी के नाम पर सब कुछ भरा जाता है और ऐन वक्त पर आकर पता चलता है कि कैंसिल हो गया। अगर ऐन वक्त पर यह पता चले कि श्रीमान, हमने तो पेपर दिया और पेपर देते हुए अपने घर आने के दौरान उन्हें यह पता चले कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 के अंतर्गत यह स्थिति है कि कोई ना कोई एक टायर पंचर हो ही जाएगा, और पंचर होता रहा। दर्द और दंश उस तरीके से है, उनके तकलीफ को समझना पड़ेगा, उनके पीड़ा को समझना पड़ेगा। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है योजनाओं के माध्यम से, सरकार करोड़ों करोड़ रुपया खर्च देती है चुनाव के माध्यम से, चुनाव के लिए, एक बेहतर विधायक बनाने के लिए, एक बेहतर एमपी बनाने के लिए, एक बेहतर जनप्रतिनिधि बनाने के लिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट बनाने की बात क्यों नहीं करते?
एक बेहतर विचार बनाने की बात क्यों नहीं करते? एक बेहतर रोजगार नीति बनाने की बात क्यों नहीं करते? एक बेहतर वैसा चीज बनाने की बात क्यों नहीं करते जहां जो वो जूझ रहा है, 10 वर्ष की तैयारी फिर भी नहीं हो रही है, एक नौकरी पूरी। अब इसमें दोष किसका? एजेंसी बदनाम, विभाग बदनाम, सरकार बदनाम, या तीनों बदनाम, या दो बदनाम? श्रीमान, आप युवा हैं, आप कर्णधार हैं समाज के। समाज नीति को लेकर चलने के लिए आप आगे बढ़े थे। जब एक युवा अधिकारी बनने का सोचता है, सपना रखता है, तो आप कड़ी मशक्कत उसकी समझ सकते हैं। अगर सिविल सर्विस की बात करें तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू, उसी तरीके से टायर 1, टायर 2, टायर 3, लगातार इतना कॉन्सेप्ट, इतना स्ट्रगल बढ़ता जा रहा, इतना माने असेसमेंट पॉलिसी टफ होता जा रहा कि स्टूडेंट तैयारी करता है 2010 में कुछ और, आ जाता है 2014 में कुछ और, सिलेबस 2020 में बदल जाता है, एग्जाम 2024 में होता है, और बात वही आकर ढाक का 3 पात हो जाता है। बस आंखों में दर्द, आंखों में सपने लटके रह जाते हैं और दिखता है केवल वही आंसू। इस दर्द भरी आंसू के दरमियान जो सबसे बड़ा दंश झेलता है वह युवा झारखंड के अंतर्गत। अन्य राज्यों की भी बात करें तो कुछ राज्यों में तो स्थिति जरूर सुधार है। अगर आप तुलनात्मक परीक्षण कर ले बिहार के साथ झारखंड का, तो नौकरी देने में मैं तो एक चीज कहूंगा, भैया डंका का चोट पर न लाग, न लपेट, न पक्ष न विपक्ष। हमारे झारखंड की अपेक्षा बिहार की नौकरी देने की स्थिति में जरूर कुछ सुधार दिखता है। अगर सालाना ऑन एन एवरेज आप निकाल ले तो 30-40 हजार लोग जरूर ऐसे प्लेस्ड हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है? टैट पास करके यहां बैठे हुए हैं, बीएड करके यहां बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, मास्टर करके बैठे हुए हैं। यहां तो नौकरियों के नाम पर श्रीमान जो खेल चल रहा है, अगर विभागीय स्तर पर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी पकड़ा जाता है, केस होता है, ढाक का 3 पात, फंसा कौन रह जाता है? युवा। अगर विभागीय स्तर पर जांच होता है, अगर जितनी भी एजेंसियां हैं इसके पीछे लगती है, लेकिन फंसता कौन है? एक युवा। अधर में लटकता है किसका भविष्य? एक युवा। श्रीमान, अब आप लोग विधायक बने 81 विधानसभाओं के, 81 विधायक से एक अनुरोध, इस बार कुछ ऐसा करें, इस बार कुछ एग्जामिनेशन प्रोसेस को ऐसा करें, इंटरनेट बंद करें या ना करें यह मैं नहीं जानता हूं, होटलों के अंदर श्रीमान आप छापेमारी करें या ना करें यह मैं नहीं जानता। दुमका के होटलों में आपने छापेमारी की कि बच्चे वहां पर ही आंसर सीट बना रहे या आंसर के साथ खेल रहे? श्रीमान, इन सारी चीजों से बेहतर है एक बेहतर वैसा नीति लाना जो अन्य राज्यों में भी तो एग्जाम होता है। अगर दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, एमपी की बात नहीं करेंगे, वहां भी श्रीमान घोटाला हुआ। महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ ऐसे जगहों से कुछ एक बेहतर विकल्प लाकर रखा जाए जिसमें बच्चों को नौकरी मिले, उनका भविष्य के साथ वही बात, वही भाषण, पकौड़ी तलो, मुर्गी तलो, यह सब बात ना हो। श्रीमान, बात यह हो कि जिन वादों के साथ आपने सरकार बनाने की बात की, 81 से 81 विधायकों से एक अनुरोध, श्रीमान एक सॉलिड और एक कंसोलिडेट लॉ बनाइए। एक सॉलिड इसलिए और कंसोलिडेट बोल रहे हैं, एक कंसोलिडेट लॉ में बहुत ज्यादा उतार फेर आप ना करें, बस इतना करें कि उसके सिस्टम और सिलेबस को टाइम टू टाइम आप अपडेट करें, तो उसकी पहले उसकी जानकारी उसे उन लोगों को मिलनी चाहिए जो ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल का डिफरेंस होता है। 4 साल के बाद तैयारी के बाद आप अचानक सिलेबस बदल देंगे, वो स्टूडेंट करेगा क्या? किसके माथे पर जाएगा? किस चीजों को नया करेगा? अभी तो स्थिति वो है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा था, अब उसका बच्चा हो गया 18-19 साल का, वो भी तैयारी कर रहा, अब उसको बड़े को बच्चा बोले, छोटे को बच्चा बोले, यह समझ से बाहर है। सरकार को तो वोट चाहिए, वोट मिला, आप जीते, आगे बढ़े, कुर्सी पर आए, अब एक रेगुलेटरी फॉर्मेट के साथ इसको आगे बढ़ाइए। इस रेगुलेटरी फॉर्मेट का नाम है श्रीमान नौकरी देना। नौकरी दीजिए, ना कि अधर में लटके। हाईकोर्ट से भी नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती, श्रीमान रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से उहा की स्थिति सरकार की तरफ से बनी रहती है, आपको अंततः आदेश देना पड़ता है। आखिर सरकार ऐसा होता क्या है? सरकार किसी का भी हो, चाहे श्रीमान जेएमएम अलायंस का हो, चाहे श्रीमान इंडिया अलायंस का हो, इस बार तो जेएमएम अलायंस का फिर बनने का है दूसरा टर्म। श्रीमान हेमंत सोरेन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो श्रीमान। इस बार आपने वो चीज कर दिखाया जो दूसरी पार्टियों के लिए एक सक्षमता से बाहर की चीज है। जिस तरह मैया को सम्मान दे रहे हैं, जिस तरह लोगों को आप अबू आवाज दे रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, चलिए बड़ाई कर लेते थोड़ा, जिस तरह मैया को आप सम्मान दे रहे हैं, जिस तरह आपने ऋण माफी किया किसानों का, जिस तरह आपने बिजली बिल लाखों लाख बकाया माफी कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीइंग अ जर्नलिस्ट, I just appreciate the step that which you have taken. My appreciation goes to that point which you have taken, and that points are really consolidated, solid and appreciable. But the question, where is your youth? What you are doing for them? In the name of job, in the name of employment, you are just giving them a simple question. फिर सीजीएल में घोटाला क्यों? फिर पकड़े क्यों जाते हैं? फिर ऐसे अधिकारियों का नाम क्यों आता है जिनके उनके बच्चे पकड़े जाते हैं?
जी ये जो सेटिंग पर सेटिंग, वो तारीख पर तारीख, सेटिंग पर सेटिंग, श्रीमान इनसे हमारे बच्चे निकलेंगे कब, हमारे युवा निकलेंगे कब, उनके दंश को आप कब समझिएगा। इस बार सबसे पहला काम यही करें, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करें। और वह नौकरी अगर आप कहते हैं सरकारी नहीं कर सकते, तो सरकारी जो 75% का आपने वादा किया, उन ग्रामीणों से वादा किया, उन शहरी क्षेत्रों में आपने जो वादा किया, इस बार अपने कानून का शिकंजा चलाकर उन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी आप दबदबा दिखाएं जो आपने कहा था। जय हिंद श्रीमान। सीजीएल का पूरा मैनिपुलेटिंग वे आपके सामने लाकर रखेंगे। सरकार का एक ही नियम, पुरानी चीजों से रत्ती भर मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी चीज को गुरेज करके आपके पास रखूंगा। मेरा तो यही कहना है कि एक युवा जब इस राज्य का भविष्य है और उसी भविष्य से आप एक बेहतर अधिकारी पाना चाहते हैं, बेहतर रास्ता बनाना चाहते हैं, बेहतर ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं, बेहतर पायलट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो श्रीमान एक बेहतर युवा को बेहतर नौकरी देने का प्रयास करें। जय हिंद, जोहार झारखंड। झारखंड का दंश से निकालने का 81 विधानसभा के 81 विधायक से एक ही उम्मीद, इस बार सबसे पहले नीति बने तो रोजगार नीति, जिसमें यह परिलक्षित नहीं हो कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन ऊपरी है, कौन निचली है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। पहले आप यह डिटरमाइन कर लें कि जो घपला के बीच में नौकरियां फंस जाती है, उससे इनका उद्धार कैसे होगा। जोहार झारखंड।